रशीद अपनी बेवी अंजुम के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। यह दोनों मियाँ बीवी बहुत गरीब और कद में भी बहुत छोटे थे। गांव के लोग अक्सर इन दोनों का मजाक उड़ाया करते। लो जी, आगे नन्हे मियाँ अपनी नन्ही बेगम के साथ। ठीक कह रहे हो भाई, ये दोनों तो बिल्कुल बच्चे लगते हैं। जी तो चाहता है चुप्पल से मारो इन दोनों को। ये दोनों मियाँ बीवी उदास होकर अपने घर की तरफ वापस लौट गए। अंजुम बेगम, बहुत भूख लगी है, घर में कुछ है तो खाने को ले आओ। अब तो कुछ नहीं है, खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। सुबह सवेरे ये थोड़े से पकौड़े बनाए थे, ये चबा चबा कर खा लो, जरा सख्त हो गए हैं। वाह बेगम, पकौड़े तो अब भी बड़े मजेदार हैं। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, क्यों ना हम पकौड़ों का काम शुरू कर दें, खूब चलेगा। कह तो आप ठीक रहे हैं, वैसे भी काफी देर मजदूरी करने के बाद मालिक आपको बहुत थोड़े पैसे देता है, जिससे घर बहुत मुश्किल से चलता है। ठीक कहा बेगम, मेरे छोटे कद की वजह से लोग मुझे ज्यादा काम नहीं देते। ठीक कह रहे हैं आप, हमें पकौड़ों का काम शुरू कर देना चाहिए। फिर क्या था, रशीद और अंजुम कुछ पैसों से पकोड़े बनाने का सामान ले आए और घर के करीब ही पकोड़े बेचना शुरू हो गए। गांव के लोग और बच्चे अक्सर पकोड़े लेने आते। देखते ही देखते उनका पकोड़ों का काम चलने लगा। अब हर कोई रशीद और अंजुम के पकोड़ों की तारीफ करता और इन दोनों मियाँ बीवी के हालात भी बहुत अच्छे हो गए। मगर पास में रहने वाली अंजुम की पड़ोसन शबाना को ये बात बिल्कुल पसंद न आती। एक दिन शबाना अपने शौहर शबीर को मुखातब करते हुए बोली, शबीर साहब, रशीद और अंजुम के हालात तो बहुत अच्छे हो गए हैं। ये दोनों नीच फकीर और देखने में भी इतने छोटे से हैं। मुझे ये बात बिल्कुल गवारा नहीं कि ये दोनों हमारी बराबरी करें। शबाना बेगम, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि ये कम सिर्फ हमसे आगे बढ़ जाएं और गांव वाले उनकी भी इज्जत करने लगें। इन दोनों मियाँ बीवी का क्या करना है, मैंने सोच लिया है। आप बेफिक्र होकर चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। रशीद और अंजुम नाश्ते के लिए बैठे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ये सुबह सुबह कौन आ गया? कौन दरवाजे पर है? आप नाश्ता करें, मैं देखती हूँ। अरे शबाना बहन, आप सुबह सवेरे कैसे आना हुआ? बस नाश्ते के बाद चहलकदमी के लिए निकली थी, सोचा तुम्हारी खैरियत भी पूछ लूं। अच्छा किया जो आ गई। हम भी बस नाश्ते के बाद पकोड़ों का ठेला लगाने के लिए निकल रहे थे। वैसे तुम्हारे पकौड़े तो सब गांव वाले बहुत पसंद करते हैं और तुम्हारे हालात भी अच्छे हो गए हैं। पकौड़े बनाती कैसे हो? मुझे भी दिखाओ पकौड़ों का मसालेहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। ये है पकौड़ों का मसालेहा, बस पककर तैयार होने वाला है। सुबह सवेरे ही चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। वाह भाई वाह, बहुत खूब, मजेदार लग रहा है। अंजुम बहन, थोड़ा सा पानी तो पीला दो, गला सूख रहा है मेरा। अंजुम पानी लेने के लिए गई, तभी नज़र बचाकर शबाना ने जहरीली दवाई पकोड़ों के मसाले में डाल दी। अच्छा अंजुम बहन, मैं चलती हूँ। इरे शबाना बहन, कहाँ चल दें, पानी तो पी लूं। बस बहन, मुझे प्यास नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे भी काफी देर हो गई है। शबीर साहब नाश्ते पर इंतजार कर रहे होंगे मेरा। अंजुम और रशीद ने पकोड़े बेचना शुरू किए। देखते ही देखते बहुत रश लग गया और सारे पकोड़े बक गए। कुछ ही देर बाद एक औरत अपने शौहर के साथ पहुंची और बोली, ये तुम दोनों ने कैसे पकौड़े दिए थे? मेरे शौहर ने जब से खाए हैं, उनके पीठ में दर्द है। देखो तो कैसे दर्द से तड़प रहे हैं। हाय हाय हाय, मेरा पीठ, कम बख्तो, क्या डाला था तुमने पकोड़ों में? फिर क्या था, आहिस्ता आहिस्ता गांव के और लोग भी जमा हो गए और सब पीठ के दर्द की शिकायत करने लगे। मेरे पेट में गैस हो रही है और दर्द भी शिद्दत अख्तियार कर गया है। मेरी बच्ची भी पीठ के दर्द से मछली की तरह तड़प रही है। शबाना और उसका शौहर ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। शबाना जल्दी से बोली, इन दोनों मियाँ बीवी ने जरूर पकोड़ों में कुछ मिलाया है, इसीलिए सबके पेट में दर्द है। ठीक कह रही हो बेगम, ये दोनों सब गांव वालों को मारना चाहते थे, जब ही उन्होंने ये हरकत की। सब लोग खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकालो इन दोनों को गांव से बाहर और उनका सामान भी फेंको उठा के।
गांव वालों ने रशीद और अंजुम को गांव से बाहर निकाल दिया। यह दोनों उदासी के आलम में नदी किनारे जाकर बैठ गए। गांव वालों ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। ठीक कह रहे हैं आप, मगर ये सब शबाना और उसके शवाहर का क्या धरा है। पकौड़ों में दवाई शबाना नहीं मलाई थी, इसीलिए वो सुबह सवेरे हमारे घर आई। जब से हमारे हालात अच्छे हुए हैं तभी से शबाना और उसका शवाहर हमसे ना खुश हैं। ठीक कह रही हो बेगम। इतना बेइज्जत और जलील होने के बाद दिल तो चाहता है नदी में कूद कर अपनी जान दे दूं। आपको तो आदत पड़ चुकी थी बेइज्जत और जलील होने की, मगर अब तो गांव वालों ने मेरा ख्याल भी न किया। मेरा भी यही दिल है कि इस नदी में कूद कर अपनी जान दे दूं। इधर शबाना और उसका शौहर अपने शानदार घर में बैठे खाना खा रहे थे, तब अचानक से शौर की आवाज आई। ये कैसा शोर है बेगम? हाँ, लगता है गांव वाले जमा हैं। चलो चलकर देखते हैं। क्या हुआ उम्मा जी, सब खैरियत है? इतनी रात को सब लोग क्यों जमा हैं? शबीर बेटा, तुमको नहीं पता चला क्या? रशीद छोटा और उसकी बीवी अंजुम छोटी ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। हाय हाय, अभी तो अच्छे दिन आए थे बेचारों के। क्या अच्छे दिन आए थे, बल्कि हम गांव वालों के बुरे दिन आ गए थे। पकौड़ों में जहर मिलाकर बीच रहे थे दोनों मियाँ बीवी। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जो डूबकर मर गए। लगता है उन दोनों मियाँ बीवी को उनके काले करतूतों की सजा मिली है। चलें शबीर साहब, बहुत रात हो गई है, घर जाकर सोना भी है। जी जी बेगम, आता हूँ। ये दोनों मियाँ बीवी अपने पुरसुकून कमरे में आराम करने लगे। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और जोरदार बिजली कड़कने लगी। शबाना बेगम, मौसम बहुत खराब हो गया है, बड़ी तेज बारिश हो रही है, मुझे डर लग रहा है। उठो जरा, खिड़की तो बंद कर दो। शबीर साहब, क्यों डर रहे हैं आप? बिजली कौन सा आप पर गिर रही है? ऐसी क्या मुसीबत आ गई है जो आधी रात को उठकर बैठ गए हैं? आप इतनी आसानी से मरने वाले नहीं। शबाना कमरे की खिड़की बंद करने लगी तो बाहर सहन में उसे रशीद और अंजुम की रूहें नजर आईं। शबाना डरते डरते बोली, तुम दोनों जिंदा हो? शबाना बेगम, बारिश थम गई क्या? शबीर साहब, आप क्या अंधे हो गए हैं? बारिश तो थम चौकी है, मगर ये दोनों मियाँ बीवी फिर वापस आ गए। बेगम, ये दोनों तो डूबकर मर गए थे। हाँ, हम मर चुके हैं, मगर हमारी रूहें आज तक भटक रही हैं। हम तुम दोनों से अपनी बदनामी का बदला लेने आए हैं। अगर तुम दोनों ने गांव वालों को सब कुछ सच सच न बताया तो मैं तुम्हारी हड्डियां चबा चबा कर खा जाऊंगा और मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। हमें माफ कर दो, हम सब गांव वालों को बता देंगे पकौड़ों में दवाई हमने मलाई थी और तुम दोनों बेगनाह हो। हाँ बिल्कुल, हम सबको बता देंगे कि तुम दोनों ने कुछ नहीं किया। देखते ही देखते रशीद और अंजुम गायब हो गए। शबीर और शबाना डर की वजह से सारी रात सो न सके। ये दोनों दूसरे रात सब गांव वालों को इकट्ठा करके बोले, हम दोनों मियाँ बीवी रशीद और अंजुम के गुनाहगार हैं। ये दोनों बहुत शरीफ और ईमानदार थे। हमने उन पर झूठा इल्जाम लगाया। दरअसल पकौड़ों में जहरीली दवाई मैंने अंजुम के घर जाकर मलाई थी। वो दोनों तो बेकसूर थे। ये हरकत मेरी बेगम ने की थी। मेरी बेगम का ताल्लुक एक नीच खानदान से था। शादी के बाद हमारे हालात अच्छे हो गए और मेरी बेगम अपनी औकात भूल गई। ये चाहती थी कि हमसे आगे कोई ना जाए, बस इसीलिए उसने ये हरकत की। इस गलत काम में मैंने उसका साथ भी दिया और रशीद अंजुम अपनी जान से गए। तुम दोनों मियाँ बीवी को तो हम जरूर सजा देंगे। इतनी खुद गर्जी, तुमने 2 मासूमों की जान ले ली। तुम दोनों वाकई नीच खानदान के हो। ठीक के रही हो शकुंतला बहन, ये दोनों तो शक्ल से ही नीच लगते हैं। फिर क्या था, अचानक से रशीद और अंजुम नमूदार हुए। रशीद आगे बढ़ा और बोला, हम दोनों जिंदा हैं। हमने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई थी ताकि ये दोनों अपना गुनाह कबूल कर लें। हम बेकसूर थे। हमने बड़ी मेहनत से अपना काम शुरू किया और घर बनाया। हम अपने घर वापस आना चाहते थे, इसलिए हमने नदी में कूद कर जान देने का झूठ बोला। चलो भाई चलो, तुम दोनों मियाँ बीवी यहाँ से निकलो। तुम्हारा क्या भरोसा तुम फिर कोई गलत हरकत कर दो। फिर क्या था,
सब गांव वालों ने उन दोनों मियाँ बीवी को गांव से निकाल बाहर किया और रशीद अंजुम ने अपने पकौड़ों का काम दोबारा से शुरू कर दिया और अपने प्यारे से घर में हंसी खुशी रहने लगे।